नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों चलो आज हम हिंदी किताब के एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है रहीम। तो बच्चों चलो, रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खनखना। उनका जन्म 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खान के पुत्र थे। तो बच्चों चलो उनके दोहे आज पढ़ेंगे। तो तरुबर फल नहीं खाता है, सरोवर पिहो पान। तरुबर यानी पेड़, वृक्ष, पादप, बिटप। पेड़ का पर्यायवाची शब्द है तरुबर, पादप, बिटप, तरु। तो यहाँ पर दिया तरुबर फल नहीं खाता है, सरोवर पिहोनो पान। सरोवर का अर्थ है तालाब, पुष्करणी। तरुबर फल नहीं खाता है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है। ये दोनों दूसरों के लिए संचित करके रखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर दिया तरुबर फल नहीं खाता है, तरुबर फल नहीं खाता है, सरोवर पिहोनो पान। उसका अर्थ है पेड़ अपना फल नहीं खाता है, तालाब अपना पानी नहीं पीता है। ये दोनों क्रमशः दूसरे के लिए ही संचित रखते हैं। कारण फल खाने से दूसरे के भूख मिटता है और उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटता है और उसे संतोष मिलता है। वैसे ही कही रहीम पर काजित संपत्ति संचही सुजान। सुजान का अर्थ है भद्र व्यक्ति। सुजान माने जो दूसरों के उपकार करता है, उसे कहते हैं सुजान। कही रहीम पर काजित संपत्ति संचित सुजान। सुजान माने उत्तम लोग, उत्तम गुण वाले लोग। ज्ञानी लोग बहुत सूझबूझ होते हैं। वह क्या करते हैं ना, वे दूसरे के भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इसी से परोपकार होता है, कारण परोपकार ही एक महान कार्य होता है। तो बच्चों याद रखो, तरुबर फल नहीं खाता है, सरोवर पिहोनो पान। कही रहीम पर काजित संपत्ति संचही सुजान। उसका अर्थ है पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वह दूसरे के लिए संचित रखता है। सरोवर अपना पानी नहीं पीता है, वह दूसरों के प्यास मिटाने के लिए संचित रखता है। तो तरु दूसरे के भूख मिटाने के लिए और पानी दूसरे के प्यास मिटाने के लिए संचित रखते हैं। वैसे ही एक सज्जन दूसरे के उपकार के लिए अपना संपत्ति संचित रखता है। यहाँ इस दोहे में रहीम ने तरुबर और सरोवर और एक सज्जन व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि एक तरुबर, तरु का अर्थ है पेड़, फल संचित रखता है दूसरों को भूख मिटाने के लिए, और सरोवर पानी संचित रखता है दूसरे के प्यास मिटाने के लिए, और एक सज्जन संपत्ति संचित रखता है दूसरे के उपकार के लिए। तो बच्चों याद रहा। एठारे कवि कहउछंती गछ निजर फल निजे खाए नहीं, अन्य पई संचित रखे। सेहीपरि पोखरी निज पानी निजे पिए नहीं, अन्य पई संचित रखे। अन्यर उपकार पई, अन्यर शोष मेंटाइबा पई, फल अन्यर भोक मेंटाइबा पई। सेहीपरि अन्य जीवजंतु ही गछर फल गुड़ी को खाई निजर क्षुधा मेंटाई थांती और पोखरीर पानी पी अन्य लोक माने बा प्राणी माने से माने कौन करती, तृप्त हुअंती। सज्जन कौन करे ना, गछ और पोखरी पड़ी
ठीक सेमिति अन्य पाई धन संपत्ति संचित करी रखी थाए। कौन पाई? अन्यर उपकार रे लागिबो सेइथि पाई, निज पाई नुह। संचित संपत्तिर प्रयोग समाज और देशर कल्याण पाई से संचित रखी थाए। एही परी से माने सबु बेले परर उपकार करंती और पर पाई हित चिंता करंती। तेणु पर उपकार हेउछि गोटे महान कार्य। पिला माने मन रखिबा। चलो आगु पढ़िबा। रही मन देखी बढ़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आबे सुई कहाँ करे तलवारी। रही मन दिखे बढ़े न को लघु न दीजिए डारी। बड़ मानंकु देखी छोट मानंकु भूली जिबा बिल्कुल उचित नुह। जहाँ काम आबे सुई कहाँ करे तलवारी। जेउठारे सुई माने छुंचीर कार्य अछि वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि कभी रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग अपने आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को मत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कारण समाज में दोनों का अलग अलग भाव रहता है। तो इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार ही नो, क्या उसके काम होगा। जहाँ काम आबे सुई कहाँ करे तलवारी। जोठारे सुईर काम अछि सेठारे तलवार किछि हेले करि परिबो नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत है वहाँ आपके पास तलवार है, तो क्या तुम उस तलवार से काम कर सकते हो। अब हमें कपड़ा सिलाने के लिए एक सुई की जरूरत है, तो वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि तलवार से हम कपड़ा सिलाई नहीं कर सकते हैं। एक युद्ध क्षेत्र में तलवार का काम आता है, वहाँ पर सुई का कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए। किसी को छोटा और किसी को बड़ा ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने अपने जगहों में ठीक है। जैसे मेरे पाँव और मेरा सिर, हाँ, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। सिर बड़ा है? नहीं। पैर बड़ा है? नहीं। क्योंकि मेरा सिर ऊपर है तो तुम समझ लोगे कि सिर बड़ा है पाँव छोटा। नहीं, दोनों अपने अपने जगहों में ठीक है। सोचने के लिए दिमाग चाहिए और चलने के लिए पाँव चाहिए, तो दोनों अपने अपने जगहों में बराबर है। तो बच्चों, आज हम पढ़े तरुबर नहीं फल नहीं खात, सरोवर पिहनो पान, कही रहीम पर काजित संपत्ति संचित सुजान। रही मत देखी बड़े नो लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आबे सुई कहाँ करे तलवारी। तो पिला माने ए चारोटी लाइन रो भावार्थ बुझिनेल, बुझिल। तो पिला माने रहीम कहिबार अर्थ थिला कि आमे कौन करिबा, कौनसी वस्तु को बा कौनसी जिनिस को छोट बोली मन करिबा नहीं। भगवान जो मानकु जेउठी जन्म देइछंती, जो जगारे रखिछंती, से माने समस्ते उपयुक्त स्थान पई योग्य। तो आमे कौनसी जिनिस को छोट बोली भाबिबा उचित नुह। छोट दीप शिखाटी जेमिति एते बड़ विराट अंधार को दूर करी आलोक प्रदान करे, ठीक सेमिति सुई आमर कौन करे ना कपड़ा सिलेबा पई सुईर व्यवहार करा जाए। से जगार आमे तलवार व्यवहार करि परिबा नाही। आ जेउठी आमर तलवार आवश्यकता थाए सेठारे आमे सुई व्यवहार करि परिबा नाही। तेणु भगवान जहाकू जेउठारे जेमिति जन्म देइछंती, जो जगारे रखिछंती, से ठीक ठाक भाबी चिंती ही रखिछंती। तेणु पिला माने आमे केबे मूर्ख और ज्ञानी ए दुईटी मध्यरु केबे मूर्ख को घृणा करिबानी कि
ज्ञानी को बहुत प्रशंसा करबनी किंतु गोटे दिन एमिति आसीबो जो ज्ञानी गोटे छोट प्रश्नर उत्तर देई न पारिबो से स्थान रे गोटे मूर्ख से क्वेश्चन रा आंसर देई भी पारे। जो कार्यटी गोटे धनी लोक करबा पई योग्य नुह से कार्यटी गोटे गरीब लोक करि परिबो। तेणु आमे केबे हेले काहाकू छोट आ काहाकू बड़ एमिति मानिबा भी भाबिबा मनरे चिंता करिबा उचित नुह। समस्ते समस्त जगह ठीक ठाक भगवान भाबी चिंती के ही जन्म देइछंती छोट बड़ उच्च नीच करिछंती। तेणु आमे केबे की काहाकू घृणा करिबा नाही हला पिला माने। आज आम 4टी लाइन पढ़िले तुम मैंने वीडियो को देख और भल भाव बुझिनियो। रहुछि धन्यवाद बाय।